हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 21 पेपर वन में पूछा गया था। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और इसको हम वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है लेट ईएफ जी इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ऑफ ई 1/8 है, पी ऑफ एफ जो है 1/6 है एंड पी ऑफ जी जो है वो क्या है 1/4 है। लेट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो हमें बताना है और कोई इवेंट ऐसा एच है और ये जो है एच सी कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, तो ये हमें तो पता ही है। तो इसमें ईज आर ट्रू देखना है, तो चलते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, तो सिंपली आप अगर ई एफ जी की बात हो रही है तो हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं एंड ऐसा कुछ, ये हमारा ई है, एफ है एंड जी है। ठीक, अब अगर हम सिंपली ए ऑप्शन से चलें तो ए ऑप्शन हमारा बोल क्या रहा है, ए ऑप्शन कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ऑफ सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से अगर आप ऐसा कुछ है तो इसको आप सिंपली ये जो है, तो हम अगर हम पी ऑफ ई की बात करते हैं डायरेक्टली, अगर हम बात करें पी ऑफ ई की, ठीक है, तो देखो पी ऑफ ई में अगर हम चले तो ये है क्या, पी ऑफ ई। ठीक है, जिसमें कोई ना हो, तो पी ऑफ ई अगर हम देखना चाहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ऐसा मीन्स वो पी ऑफ ई एफ की अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो देखो वो वाला जो जी है जो तीनों कॉमन है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसके साथ, तो पी ऑफ ई में हमारा क्या है, जो जी नॉट है, जी नॉट है उसके साथ, मीन्स जी नॉट में अगर हम देखें तो ये भी है। ठीक है, तो इसके साथ ऐड करेंगे तो पी ऑफ ई हमारा आ जाएगा। ठीक है, पी ऑफ ई। अब तो यहां से अगर आप सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ऑफ सी, यहां से हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, तो पी ऑफ ई हमारे पास है कितना, 1/8 है, 1/8 माइनस का, और ये जो होगा हम ये बोल सकते हैं कि पी ऑफ जो ये है ये हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो लेस देन होगा इससे 1/8 माइनस का, और ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना आ रहा है, 1/10, 1/10 ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 4,
तो ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू सिंपली P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ऑफ C लेस देन इक्वल टू 1/40। ठीक है, ऐसा कुछ। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड ऑप्शन के ओर चलते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा बोल क्या रहा है कि P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। ठीक, तो बी ऑप्शन में अगर आप चले तो देखो E का कॉम्प्लीमेंट, E को छोड़ के जो है उसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना है, F के साथ और G के साथ, F एंड G के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ऐसा कुछ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि E का कॉम्प्लीमेंट, तो हम P ऑफ F इंटरसेक्शन G ले लेते हैं, में से हम क्या करते हैं जो कॉमन पार्ट है P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G उसको हम माइनस अगर कर दे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम ये बोल सकते हैं E एंड F है। देखो अच्छा यहाँ हमने क्या, ओहो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने E यहाँ पे नहीं, E वेट E इंटरसेक्शन F और लेस देन अगर हम इसको लिखेंगे तो P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ये थोड़ा मिस हो गया तो ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ आ गया P ऑफ ऐसा P ऑफ, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये तो जो होगा इसका अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं मान लो तो ये क्या है P ऑफ, अगर ऐसा हम मान लो कि P ऑफ F यूनियन अगर हम G लिखते हैं तो ये हो जाएगा P ऑफ F प्लस P ऑफ G माइनस का P ऑफ F इंटरसेक्शन G ऐसा कुछ। अब ये हमें चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, या हम ऐसा P ऑफ F इंटरसेक्शन G अगर लिखना चाहें तो P ऑफ F प्लस P ऑफ G माइनस का P ऑफ F यूनियन G ऐसा कुछ, F यूनियन G माइनस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन P ऑफ F, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। अब अगर हम P ऑफ F देखें तो P ऑफ F हमारे पास है कितना, तो एक सेकंड, 1/6, 1/6 माइनस का 1/10। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 60, तो 10 माइनस 6 4/60, 4/60 तो 1/15। ठीक, तो यहाँ से अब डायरेक्टली बोल सकते हो कि P ऑफ दिस, P ऑफ E C F G लेस देन इक्वल टू 1/15। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन पे अगर हम चलें तो सी ऑप्शन हमारा क्या है कि P ऑफ E यूनियन F यूनियन G लेस देन, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूनियन वाला ये सॉल्व करें तो ये है क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ F प्लस P ऑफ G माइनस का P ऑफ E यूनियन वेट E इंटरसेक्शन F माइनस का P ऑफ E इंटरसेक्शन G माइनस का P ऑफ E F इंटरसेक्शन G। ठीक है, एंड प्लस का P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये जो है
1/8 माइनस प्लस का 1/6, दो तो ध्यान है, एंड 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का समेशन ऑफ, इसको अगर हम लिखना चाहें इन तीनों को तो क्या है ये, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा कुछ, एंड प्लस का ये जो है ये हमारा क्या है 1/10 है, 1/10। इनको ऐड अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 24, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 6 एंड प्लस का 1/10 माइनस समेशन ऑफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो 13/24 प्लस का 1/10 माइनस का दिस ई एफ ऐसा कुछ है। तो देखिए यहाँ जो है तो हम इसको बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम यहाँ से डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि जो ये होगा वो तो लेस ही होगा, मतलब अगर हम यहाँ से अगर देखना चाहें तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो पी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ये लेस देन होगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ जी, ऐसा कुछ भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहें तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13/24, क्योंकि यहाँ जो है डी ऑप्शन अगर 13/24 पे है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन तीनों का सम। ठीक, तो ये लेस देन 13/24, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए, एंड डी ऑप्शन अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो है इसको हम डायरेक्टली अगर हम मैक्सिमाइज अगर करके हम लिखना चाहें या सिंपली हम अगर इसे लिखना चाहें तो इसको हम 1 माइनस सबका कॉम्प्लीमेंट है तो पी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमने देखा है अभी, तो ये हमारा क्या है, लेस देन 13/24, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, ये जो होगा वो ग्रेटर देन, ये मैक्सिमम तो ग्रेटर देन 1 माइनस, या सिंपली हम इसका लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ये मैक्सिमम कब आएगा, ये हमारा मैक्सिमम कब आएगा, जब 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी हो, ये हमारा क्या हो, मिनिमम हो। अब देखो ये मैक्सिमम हमारा और ये मिनिमम, मिनिमम में ये कितना हो सकता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे कि ओके, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या है फिर, तो पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट एंड जी कॉम्प्लीमेंट, ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ओके। ऑप्शन जो है वो बोल क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू 5/12, 5/12 जैसा कुछ आ रहा है क्या, तो इसको हम
ग्रेटर देन 1 माइनस 13/24 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11/24। 11/24 इससे ये ग्रेटर होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो है ये लेस बोल रहा है, ये है क्या ग्रेटर है। अगर हम तो इसमें 2 से और यहाँ भी ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये 10/24 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास है क्या 11/24 और उससे ग्रेटर है तो ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकरेक्ट होते ही आंसर आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ए, बी एंड सी ऑप्शन होंगे। ठीक है।